कल से ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे जोश। और वैसे ही देखिए, परसों भी दिखाया था मैंने आपको ये एसएफआई का पोस्टर। अब मैं और आगे जा रहा हूँ आपके लिए, क्या क्या है हो रहा है अभी, क्या रियलिटी चेक है और कौन कौन लोग हैं अभी यहाँ पे। एआईएसएफ का पूरा बैनर लगा हुआ है यहाँ पे, जैसा मैंने कल भी परसों भी दिखाया था आप लोगों को। ये मैंने इंटरव्यू किया शहर का, जिनका आपको मैंने अभी दिखाया था प्रदर्शन, बड़ा जोश था, जोश के साथ इन्होंने किया। और भी मैं आपको एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अब देखिए, अभी एक नया बैनर दिख रहा है मेरे को, परसों नहीं था ये। बोल की लिखा हुआ है, बोल की लब आजाद है तेरे, बोल की जबां अब ताकत तेरी है। ये इस तरह का चल रहा है यहाँ पे। और देखिए आज भी क्राउड है, परसों में आया था, परसों वैसा क्राउड नहीं दिखा था, है ना। अभी युवा रक्त की गर्मी से बर्फ की घाटी पिघलेगी, चलिए तो मैंने परसों भी देखा था। और मैं कुछ नया चीज़ में देखता हूँ, नया चीज़ क्या है। ये चीज़ें बैनर तो मैंने आपको दिखाया था परसों, वही चीज़ लग रहा है मेरे को, सेम चीज़। और ये बैनर वगैरह लगाए हुए, इनकलाब जिंदाबाद, इस टाइप का चल रहा है। और मैं एक्सप्लोर करता हूँ आपको, यहाँ पे लोग देखिए बैठ के, ये रहा पूरा कॉकरेज फाइल योर फर्स्ट आरटीआई, ठीक है, इस टाइप का चल रहा है। हंगर स्ट्राइक, आज भीड़ कुछ ज़्यादा है, कल से ज़्यादा भीड़ है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, परसों में आया था वैसी भीड़ नहीं थी जैसा कि आज भीड़ है। आज क्राउड दिख रहा है, जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं हंगर के, वैसे वैसे क्राउड बढ़ रही है, पब्लिक आ रही है। अब नीट के स्टूडेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ये तो नहीं, लेकिन वो बंदे आ रहे हैं यहाँ पे, क्राउड बढ़ रही है, भीड़ लोग आ रहे हैं यहाँ पे। और मैं एक्सप्लोर और भी करता हूँ मैं। अब हंगर स्ट्राइक पे तो जाना, आज तो भीड़ लग रहा है, कल भी मैं इससे पहले आया था टाइम पे। तो अभी तो मैं परसों भी कोशिश किया था इंटरव्यू लेने का सोनम वांगचुक का, लेकिन नहीं हो पाया। और अभिजीत दिक्के का मैं थोड़ा सा लेट आ रहा हूँ, क्योंकि दिन में टाइम मिलता नहीं है मुझे, तो यही टाइम मिल रहा आने का, तो मैं कवर कर रहा हूँ आपके लिए। तो आज भी मुश्किल लग रहा है, वो मैं थोड़ा दिखा दूंगा आपको, पूरा चीज़ें चल रही है यहाँ पे, ये मैं थोड़ा दिखाऊँ आपको, एक्सप्लोर करूँ। ये देख लें आप, सोनम वांगचुक वहाँ बैठे हुए हैं और भूख हड़ताल चल रही है उनकी, कंटिन्यू है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये रहा, दिख रहा है। और मैं अब चलिए उधर दिखाता हूँ। आज बड़ी है क्राउड तो है आज, कल से ज़्यादा, परसों से ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे। और मैं और भी कोशिश करूंगा प्रोटेस्टर का इंटरव्यू लेने के लिए, एक तो लिया है मैंने। और ये देखिए भीड़, देखिए आप, ये देखिए, ये रहा अभिजीत दिक्के, जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अभिजीत। सभी भाषाओं में सभी राज्यों से लोगों ने अपनी बात रखी और कहा ये संबोधन कर रहे हैं, करेंगे सोनम सर के सपोर्ट में। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, आज कुछ I love you 3 4 5 6 7 8 9 10 मैं कंटिन्यू आपको दिखा रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ मैं। और आज कुछ ज़्यादा ही क्राउड है, लोग आए हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये कवर अप है पूरा। अच्छा, कुछ वॉलंटियर्स हैं, उनको मैं स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ। ये रहा पूरा, और स्टेज पर यहाँ क्या चल रहा है मैं दिखाता हूँ।
क्या हो रहा है यहाँ पे। ये हमारे यहाँ पर जो टीम लगा हुआ है, उसमें बहुत सारे लोगों ये है झूठी मक्कार। उसको ज्यादा लोग जो करते हैं साफ सफाई, ये है इसको ज्यादा लोग करते हैं, मदद करते हैं साफ सफाई में, बहुत साफ सफाई करनी पड़ती है लोगों को। तो मेरे रिक्वेस्ट है, जो प्रोग्राम के बाद जितने भी लोग हैं सभी लोगों की थोड़ा एरिया क्लीन करने में थोड़ा लग रहा है। चलिए पहले अपना नाम बताइए और कहाँ से आए हैं आप और क्या करते हैं आप। आ रहा मेरा नाम विनय है। विनय नाम हुआ। दिल्ली से ही आया हूँ, उत्तम नगर से। अच्छा, और मैं एक क्या योगा करते हैं ट्रेनर आप। हूँ और जॉब भी क्या करते हैं आप। योगा ट्रेनर। योगा ट्रेनर है। अच्छा, और यहाँ पे किस लिए है आपके, क्या आपका मेन पर्पस है आने का यहाँ पे। और आप जो कॉकरोच जनता पार्टी पे यहाँ पे आए हैं यहाँ पे, तो किस टाइप के कॉकरोच हैं आप। मैं बहुत गंदा कॉकरोच। अच्छा, गंदा कॉकरोच। देखिए मतलब फिल्टर्ड कांग्रेस है, जवान कांग्रेस है, ज़ईफ कांग्रेस है, किस टाइप के कांग्रेस हैं आप। मैं 45 ईयर्स। सॉरी, मैं कांग्रेस बोल दिया। मैं 45 ईयर्स का हूँ। अच्छा, और मेरा बेटा अभी 12th क्लास में। अच्छा, वो अभी एज ए गार्जियन आप यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए, हमें तो परसों भी आया था मैं कवर करने के लिए, तो हमें तो नीट के कोई बच्चे मिले नहीं, अच्छा। कोई भी स्टूडेंट मिला नहीं। आप पहले शख्स हैं, अभी भी हो जाओ कि नीट के स्टूडेंट मिल जाए, कि जिसकी इसकी लड़ाई चल रही है वो तो सामने आया चीजें। चलिए पहले आप बताइए कि क्या पर्पस है आने का आपका, और क्या आपकी डिमांड है, क्या चीज होनी चाहिए। देखिए बहुत दुख होता है जबकि बच्चे किसी की प्रिपरेशन तैयारी कर रहे होते हैं और इस तरीके से पेपर लीक हो जाता है। तो मेरा बच्चा भी अगले साल करेगा। अच्छा, अभी किया नहीं है, अभी अपेयर नहीं हुआ है, अगले साल करेगा। अच्छा, आप चाहते हैं कि दोबारा ऐसा नहीं हो, मतलब कि क्योंकि बच्चे का आप वो चाहते हैं कि ये बहुत मनोबल तोड़ता है बच्चों का। हाँ हाँ, और ये अभी नहीं हुआ, 2014 सिक्योर चाह रहे हैं आपकी, सिक्योर हो सारा चीजें। हाँ, तो ये बार बार हो रहा है, तो दैट मींस देयर इज सम सिस्टमैटिक प्रॉब्लम होगा। अच्छा, अच्छा। तो अब इसके लिए अगर देखो, ये तो नैतिक जिम्मेदारी सबकी होती है। अगर मेरे से गलती होती है, मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। हाँ, अगर वो नहीं मान रहे हैं और बहुत कितने सारे लोग और कितने सारे बच्चों ने आत्महत्या कर ली, हाँ, मैंने सुना है बेसिकली बड़ी बच्चे। चीज है, तो होना चाहिए। अब इसके लिए फिर हमें आवाज तो उठानी पड़ेगी। अच्छा, तो आप कब से यहाँ पे आ रहे हैं आप। मैं बीच में वीकेंड्स पे आता था। अच्छा, मैं जॉब भी करता हूँ साथ साथ में। हाँ हाँ, तो अब लेकिन मैंने जॉब कर टाइम निकाल के आप यहाँ पे। अभी मैंने छुट्टी ले ली है। अच्छा, छुट्टी ले लिया आप, छुट्टी लेके आप यहाँ पे आ रहे हैं। फुल टाइम। चलिए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो सोनम वांगचुक जी जो बैठे हुए आज 18वां दिन है, और मैंने सुना है कि दिन पे दिन का हेल्थ बड़ा खराब होता जा रहा है। तो खुदा ना खास्ते कोई ऐसी बात हो गई उनके साथ, तो फिर तो बड़ा कौन जिम्मेदार होगा। गवर्नमेंट तो कुछ आउटकम दे ही नहीं रही है। ये देखिए चिंता का विषय तो है ही है हमें बहुत। अब मैं अपने ऊपर लूँ, मैं एक बार मैंने कोशिश करी थी, कुछ नहीं खाया, तो ऐसा लग रहा था कि पेट में कोई खा रहा है, वही पेट तो को कोई बता खा रहा है। जी। तो इतना दर्द होता है, इतना तकलीफ होती है, नींद नहीं आती है प्रॉपरली। तो वो तो 18 दिन से में है, तो ये महसूस करने में ही हमें बिल्कुल। और लेकिन इस बात को कोई सुन नहीं रहा है, ये बहुत ही ज्यादा निराशाजनक बात है। अच्छा, तो मैं चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि क्योंकि हमने उनको ही वोट दिया, हमेशा उनको वोट दिया। अच्छा, मैं एक तरीके से हमारा परिवार वोट मोदी भक्ति है एक तरीके से। अच्छा, हम उन्हीं को वोट देते हैं और विश्वास तो हम जी जी। तो वो भी आए और एक बार देखें और एक बार बात। गवर्नमेंट को कोई असर ही नहीं हो रहा। आप लोग को सही से परसों भी आया था, परसों इतनी भीड़ नहीं थी। आज तो मैं ज्यादा भीड़ है। करने के लिए परसों उतना भीड़ नहीं थी, अब डबल भीड़ लग रही है। आप देखिए सहयोग बढ़ता चला जा स्प्रेड हो रहा है और आप है कि ये साइंटिस्ट जो देश के बहुत काम करना है अगर आप लोग हमारे चलिए, मतलब आप मोदी जी के आप रेगुलर वोटर रहे हैं और उनको वोट दिया, तब भी आपको एहसास हुआ कि गवर्नमेंट गलत कर रही है। गवर्नमेंट को इनकी बात सुननी चाहिए और इनका जो डिमांड उनका पूरा होना चाहिए। और अभी तक 18 दिन हो गया, अभी तक सोनम वांगचुक जी से कोई पूछने भी नहीं आया गवर्नमेंट से। तो बहुत बड़ी नेगेटिव मैसेज है ना। ये दुखद की बात है। और मैं मोदी जी को बहुत मानता हूँ और वो कई जगह पर भावुक हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर शायद उनके पास खबर नहीं पहुँच रही है या फिर
जो धर्मेंद्र प्रधान खबर जी तो हैं, बहुत ही सोशल मीडिया लगी हुई है इस चीज को आगे करने के लिए। हाँ हो सकता है वो सिर्फ वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया कोई हाँ, देखते मेन हो, स्ट्रीम तो नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो मेन नहीं है। स्ट्रीम अगर मीडिया एक बार उनको बोल दे तो शायद हो सकता है उनको सब पता चल जाए और आ जाए यहाँ पर। मतलब आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट को मैसेज जाए कि इस पर जितना जल्दी काम हो और इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए जी बिल्कुल, और बच्चों का भविष्य सिक्योर हो। एक चीज इसमें ये भी है ना, देखो जो बच्चे जो चीटिंग करके हाँ, बन डॉक्टर जाएंगे, वाले क्या क्वालिटी उनका आएगा। इलाज कैसे कराएंगे? हाँ, ये बहुत भविष्य बड़ी में बात कितना खतरा हो जाएगा। है। सही बात है। तो कोई भी हर आम इंसान भी डरेगा कि भाई डरेगा। मैं इस डॉक्टर से इलाज कराऊंगा नहीं कराऊंगा, कहीं ऐसा नहीं है ये भी पेपर लीक वाला पेपर लीक वाला डॉक्टर तो नहीं है। तो ये हाँ, चीज़ सही बहुत, बात है। ये ये तो बहुत बड़ा सेटबैक है, आप क्या कहते हैं, मेडिकल लाइन के लिए है कि नहीं, और खास करके पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए। और पूरी पूरी व्यवस्था को आप हाँ, देखो ना, पूरे पूरा सब एजुकेशन सिस्टम ही जो है बच्चों ना, का बहुत- बच्चों का तो लाइफ आपका बिल्कुल थ्रेट पे है कि नहीं, कैरियर चौपट पे है। अगर बच्चे इतनी तैयारी करके जा रहे हैं और पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर कैंसिल हो जा रहा है, तो और गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है, जिस जो भी इसके मेरे को उम्मीद है, जो मेरे को भी उम्मीद है, इसके मास्टरमाइंड है उसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे को हमें नहीं पता कि रिजाइन देने से मामला खत्म हो, लेकिन हमारा ये कहना है गवर्नमेंट के साथ भी, और आप भी इस चीज को एग्री करते होंगे कि भाई चीजें खत्म होना चाहिए, सिस्टम सही होनी चाहिए। जी जी, मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी हमारी बात सुन लेंगे और जल्दी के ऊपर कोई एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे। चलिए, आपको आगे मैसेज जाए मेरे सोशल मीडिया के थ्रू, और आपकी बात सरकार सुने और इसीलिए- इनकी बात सुने, है कि नहीं। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग इस बात को स्प्रेड करें, मैसेज Spread करो, करें। तो चलिए। तभी हो सकता है ये कुछ काम। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं बैठ के? अच्छा, यहाँ पे कुछ लगा रखा आपने ये मैंने बुक स्टॉल लगाया है फ्री में पढ़ने हाँ, के ये लिए? लाइब्रेरी है एक तरीके अच्छा, से। एक लाइब्रेरी बना रखा आपने? हाँ, जो मैंने अपने लिए बुक्स खरीदी हैं और मैंने और भी बुक्स खरीद के लाया। अच्छा, क्योंकि इसके पीछे तो देखिए, लाइब्रेरी आपने देते हैं यहाँ के प्रोटेस्ट करने आए हैं सबको पढ़ने के लिए? हाँ यहाँ पे सब पढ़ पढ़ते के हैं। दे दें या फिर लेके चले जाए घर? नहीं 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 लेते, यहाँ पे पढ़ते हैं और अच्छा, पढ़ पढ़ते के यहाँ पर अपना डायरी भी दी हुई है, अपनी जो इनकी लर्निंग होती है उसको अच्छा, लिखते मतलब भी हैं। आप यहाँ पे बैठ के आप प्रोटेस्ट भी करें, अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप इस पे गो थ्रू करें, पढ़ाई करें, आप स्टडी करें क्या है नहीं है। इनफैक्ट इसका एक कारण ये भी नहीं है कि अपना समय, इससे ये कारण है कि इस प्रोटेस्ट को बल मिलेगा, ताकत बल मिले। मिलेगी। अच्छा, क्योंकि आप मोटिवेट कर रहे हैं आप, जितने भी आप क्रांतिकारी देखेंगे जिन्होंने हमारे देश ताकत दे रहे हैं अंदर से। जिन्होंने हमारे देश के लिए आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है, वो जेल में भी पढ़ाई करते थे। हाँ हाँ, तो बुक्स ऐसी चीज है, यानी कि हमें एजुकेशन को ठीक करना है और एजुकेशन के साथ ही नहीं बहुत बढ़िया चीज कर रही है। इसका फंडिंग कौन कर रहा है? आप ही खुद ही कर रहे हैं? मैंने अपने पैसे लगाए हैं इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत नेक काम कर रहे हैं आप, है ना। ऑल द बेस्ट, आपको गवर्नमेंट सुने आपकी बात, है कि नहीं, मैं तो यही कहूंगा। और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं भाई, पब्लिक को आप पब्लिक की सेवा कर रहे हैं आप, है कि नहीं। हाँ, बच्चों को बहुत ज्ञान जनता मिल रहा है सेवा, इस हाँ, चीज़। बहुत अच्छी बात बोल रहा है कि नहीं। और ये सेल्फ नॉलेज के लिए है। जो कोई बुक्स लेके चला तो नहीं जाता है? नहीं, ये सेल्फ नॉलेज के लिए सेल्फ है। नॉलेज के लिए और है। अगर कोई चला भी जाएगा तब भी क्या फर्क पड़ता है, उसको नॉलेज मिल जाएगी। हाँ, नहीं चलिए बढ़िया, अच्छी जितनी बात है, सेल्फ नॉलेज होगी उतना ही हम अच्छे से काम भी कर अच्छे पाएंगे। काम कर। चलिए विनय जी, अच्छा है, ऑल द बेस्ट, आपका प्रोटेस्ट कामयाब हो आप लोगों का, और सोनम वांगचुक जी की आपकी सेहत सही हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। ये दे दें आप मुझे। ये मानते हैं कि हमें जो है दूसरों पे अटैक नहीं करना और हमें अपनी बात फैलानी है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं पहिया उठाते हुए। ये एक स्टॉल लगा हुआ है जनमत संग्रह अशोक ने किया, करके, बिल्कुल उन्होंने अपने और मिशन मैं के अलग-अलग तरीके से। ये मैं एक इंटरव्यू लेता हूँ मैडम के साथ। मैडम क्या पूछेंगे, मतलब यहाँ पे आप क्या कुछ सवाल करेंगे? मैं सवाल अगर पहले बता दिया तो मंगल पांडे आपने बताया तो हाँ? मिलिट्री स्टेशन से नहीं, आपने ये क्यों बोला, हम क्या पूछेंगे? यही चीज पूछेंगे, यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, आप इस चीज के लिए हैं? एक मिनट, पहले तो आप अपना नाम बताइए। फादर ऑफ द नेशन नाम नाम से किसे कहा जाता है? मेरा नाम आरती है। मोदी जी। एक मिनट, क्या नाम बताया आपने? पृथ्वी जी का, पृथ्वी जी का ले लीजिए। किसका ले लूं? पृथ्वी वहाँ बैठे हैं ना। कोई नहीं, 2 मिनट लगेगा। अंजना उनके शब्द क्या आप नाम बताइए और कहाँ से आएंगे, आप क्या करती हैं आप? मेरा नाम आरती है, मैं दिल्ली से हूँ, स्टूडेंट आरती, जी, कौन सा कॉलेज? अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में। किसी का पढ़ाई करती हैं यहाँ पे आप? अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ। पीएचडी कर रहे हो आप? जी। तो यहाँ पे आने का पर्पस क्या है आपका? देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सिर्फ पेपर लीक नहीं हो रहा है, पूरी पूरी शिक्षा व्यवस्था लीक हो रही है।
इग्नू एसओएल में लगातार स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट बढ़ रहा है, रेगुलर कॉलेज नहीं खोले जा रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। आप नीति आयोग की रिपोर्ट देखिए किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था के जो हाल है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसलिए जो हालात हैं बहुत खराब हो गए हैं और इसलिए यहाँ पर जंतर मंतर पर पिछले 23-24 दिनों से आंदोलन जारी है और आगे भी जारी रहेगा। हम चाहते हैं कि समान शिक्षा व्यवस्था लागू हो, चाहे राष्ट्रपति का बच्चा हो, चाहे वो मजदूर का बच्चा हो, सभी को बराबर शिक्षा मिले और दोहरी शिक्षा नीति खत्म हो। और इसी मांग के साथ आज हम जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। देखिए ये लड़ाई जो नीट की बच्चों की लड़ाई है, यहाँ पे तो नीट के बच्चे दिखते ही नहीं है। यहाँ पे बहुत कम देखा मैंने, ना के बराबर। ये जो परसों भी मैं आया था कवर करने के लिए और खैर आज तो काफी क्राउड है, काफी प्रोटेस्ट करने आए हैं लोग यहाँ पे, लेकिन परसों तो बहुत कम भीड़ था, ना के बराबर। ऐसा नहीं है कि नीट के बच्चे नहीं आ रहे हैं, ऑफकोर्स नीट के बच्चे आ रहे हैं। जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई नहीं, मैंने परसों क्रॉस चेक, मैंने रियलिटी चेक किया है और मैंने काफी लोगों का इंटरव्यू लिया था मैंने परसों। जी एक बच्चा नहीं मिला मुझे नीट का। देखिए जो भी आप बात कर रहे हैं, आप मुझे नहीं पता आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे, पर नहीं, मैं तो आज मैं दूसरा दिन है, मैं क्या बताऊँ, परसों आया था, मैं आज आ रहा हूँ। आप आज आए हैं, हम लोग यहाँ पे 23-24 दिन से हैं। यहाँ पे हर तरीके के फील्ड के स्टूडेंट आ रहे हैं, मेडिकल के भी आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स आ रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है उनके पेरेंट्स स्टेज पे जाके बता रहे हैं कि कैसे कैसे उनके बच्चों के हालात रहे हैं। तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन जैसा लग रहा है, ऐसा नहीं है। हर फील्ड के स्टूडेंट आ रहे हैं, चाहे वो ह्यूमैनिटीज हो, साइंस हो, इंजीनियर हो, क्योंकि हर फील्ड में, हर स्ट्रीम में गड़बड़ियां हैं, हर स्ट्रीम में हालत खराब है। तो ये जो सवाल है वो अपने आप में वाजिब नहीं है कि नीट के स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि आंदोलन सिर्फ नीट के स्टूडेंट का नहीं रह गया है। ये स्टार्टिंग तो वहीं से हुआ है ना, ये आंदोलन कॉज तो वही है, नीट का ही कॉज है। जो लड़ाई स्टार्ट हुआ है, एग्जाम जो पेपर जो लीक हुए हैं, वो नेट का भी पेपर लीक हुआ है। इससे पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बाहर प्रोटेस्ट हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ, नहीं आप बिल्कुल सही कह रही हो आरती, मैं आप सही कह रही हूँ, लेकिन जो कांग्रेस जनता पार्टी जो बनी है वो नीट के लिए बनी है, वो और नीट के बच्चों की लड़ाई की लड़ी हुआ है। और जो उनकी मांग है, उनकी जो मांग थी कि भाई रिजाइन करे प्रधान, वो आपका प्रधान जो है, और बच्चों को वो मिले, आपको कंपनसेशन मिले। देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आंदोलन जब होता है तो जो चिंगारी होती है वो पहले से ही भड़की होती है। बस आग जो होती है वो तब फैलती है जब उसमें चिंगारी लग जाती है। तो नीट का एग्जाम जो है, नीट का पेपर लीक होना एक चिंगारी जरूर हो सकती है। तो आपको लग रहा है आग फैल गई है? पर आग पहले से ही लगी हुई है आग पहले से। आग तो ऐसा नहीं है। पहले देखिए आप, सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के इतने खराब हालत है कि इतने महंगी फीस है कि लोग स्टूडेंट जो है रशिया यूक्रेन में सस्ती मेडिकल शिक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। तो चाहे वो नीट का मामला हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज का मामला हो, हर तरीके शिक्षा में दिक्कतें हैं। और जो ये शुरू हुआ था, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि नीट की ही दिक्कत से शुरू हुआ था। यहाँ पे जो जेंजी हैं वो अनएम्प्लॉय है, वो ऑलरेडी ग्रेजुएटेड हैं, ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएटेड है, और जब उनको जज साहब उनको ऐसा बोल देते हैं कि ये तो कॉकरोच है, वहां से ये आग भड़की है। चिंगारी तो पहले से थी, आग तब भड़की है जब एक तो सरकार उनको ध्यान नहीं दे रही है, सरकार उनको रोजगार नहीं दे रही है, इतनी बदहाली है, शिक्षा व्यवस्था खराब है, और ऊपर से इस तरीके का टिप्पणी करना उनका एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट करना है और उनको उनके जो हक है उनसे वंचित करना है। तो आंदोलन की शुरुआत वहां से शुरू होती है। सिर्फ नीट एक अकेला उदाहरण नहीं है। हाँ, ये एक हो सकता है कि एक कारक हो सकता है, पर उसी से आंदोलन शुरू हुआ है और वहीं तक आंदोलन जा रहा है। ये एकदम झूठ है। आंदोलन जो है फैल चुका है, आंदोलन की दिशा भी बदल चुकी है। यहाँ पे समान KG to PG शिक्षा की मांग की जा रही है, और तमाम जो समस्याएं हैं, नेट से लेके NTA से लेके तमाम तरीके के जो एग्जाम्स है, टेट का एग्जाम लीक हुआ है, तो वही होता है कि किस चीज को हाईलाइट किया जा रहा है। अभी आंदोलन के बीच में ही महाराष्ट्र में टेट का एग्जाम लीक होता है। तो बहुत सारी समस्याएं सरकार पे कोई असर तो हो नहीं रहा आप लोग के आंदोलन से? देखिए, सरकार को जब असर होगा जब हम संसद में घुस जाएंगे। अभी यहाँ पर 20 तारीख को जा रहे हैं आप लोग? 20 तारीख को हम लोग जा रहे हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आंदोलन का हुजूम जो है बढ़ता जा रहा है। लोगों का जो अंदर से नहीं, आज तो दिख रहा है, मैं बिल्कुल वो सच्चाई कम बोल तो रहा हूँ, नहीं हुआ है, वो लगातार बढ़ रहा है। बेशक आज मोदी बहुत खुश कहीं जा रहे हैं, किसी देश में जा रहे हैं, पर देश में जब आग लगी होगी ना, तो वो भी नहीं बच पाएंगे, वो भी चपेट में आएंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये सिर्फ जंतर मंतर का आंदोलन नहीं रह गया, ये जन आंदोलन है।
और दूसरा है कि हर राज्यों में आंदोलन शुरू हो रहा है। आप देखिए हर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट सड़कों पर आ रहे हैं। तो इसी से समझ आ जाता है कि जो समस्या है वो सिर्फ नीट की नहीं है, वो हर एक स्ट्रीम की समस्या है, स्कूल की समस्या है, कॉलेज की समस्या है, मेडिकल की समस्या है, तमाम जो इंस्टीट्यूशन है उसकी समस्या है। तब जाके इतना बड़ा जो आंदोलन है वो जन आंदोलन का रूप ले पाया है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपकी बातें गवर्नमेंट सुने और इसके ऊपर जल्द से जल्द कुछ करे इसके ऊपर, है कि नहीं? क्योंकि सोनम वांगचुक आज 18वां दिन हो गया अनशन किए हुए उनका, जी बिल्कुल। और उनका दिन पे दिन सुन रहे सेहत गिरते जा रहा है। वो कल भी खुदा ना खास्ते कोई ऐसी बात हो जाती है तो कौन सा जिम्मेदार है इसका? जी बिल्कुल बिल्कुल, सरकार ही जिम्मेदार है। जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान है बहुत लजीज खाना खा रहे हैं आज, अपने प्रीमियम जो अपना डिनर कर रहे हैं, पर हालात ये है कि यहाँ पे सोनम वांगचुक। नहीं, मेरे को बताइए, धर्मेंद्र प्रधान अगर अपने आप को रिजाइन कर देते हैं वो, तो सिस्टम सही होने वाला है? कोई दूसरा कोई मिनिस्टर आएगा, क्या पता वो नहीं करेगा? देखिए हम वही कह रहे हैं कि हमारी मांग क्या गारंटी है, बताइए आप। रिजाइनेशन तक नहीं है। हम सिर्फ ये नहीं बोल रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर को हटा दिया जाए। हम मांग कर रहे हैं कि पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो, पूरा शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हो। हाँ, सिस्टम सही होना चाहिए, मैं ही बोल रहा हूँ। सिस्टम में पूरी तरीके से बदलाव होना चाहिए, ये हमारी मांग है, सिर्फ रिजाइनेशन की मांग नहीं। जहाँ तक मैंने सुना कि धर्मेंद्र प्रधान की रिजाइन चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अभिजीत दीप्ति का मैंने सुना था इंटरव्यू मैंने, और मैंने कल कोशिश भी किया था इंटरव्यू लेने का, लेकिन कल दे नहीं पाया वो। सिर्फ रिजाइनेशन की मांग नहीं है, यहाँ पे समान शिक्षा की मांग उठी हुई है, और ये अलग अलग जगहों पर ये मांग उठाई जा रही है कि चाहे वो मालिक का बच्चा हो, चाहे वो मजदूर का बच्चा हो, सबको बराबर शिक्षा मिले, इसकी मांग उठाई जा रही है। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको, है ना, और आपकी बात सुने सरकार, मैं ही बोलूँगा। थैंक यू। यहाँ पे क्या चल रहा है, किस चीज़ का भीड़ है भाई? देखो जरा, मैं बड़ा भीड़। अच्छा, यहाँ पे लंगर लगा हुआ है, आप देखिए। यहाँ पे खाने वाने का भी इंतजाम है, और लोग अपनी सेवा कर रहे हैं, ला रहे हैं, लंगर लगा चल रहा है। आपको दिखा सकता हूँ मैं। आप देखिए, यहाँ पे लाइन लगी हुई है सरदार जी का, सिख कौम का, और ये खाना चल रहा है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे पूरा इंतजाम है, वहाँ पे भी है इंतजाम। पाजी, एक इंटरव्यू आपका। ये भैया तो स्टैंड